सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन अरूप विच आप जी ने श्रवण कीते ने। आओ जो पिछले दिनां तो भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दी वारां विचों एक पौड़ी नूं आधार बना के गुरसिख दा जीवन कैसा है उस दे संबंध विच आपां विचार कर रहे हां। ओ वार दी पौड़ी है, धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। आप बख्शो आशीष सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी अपने शब्द की कला वरताओ। आप विच वर्त के कथन और श्रोत नूं अपनी निवाजिश अपनी प्रेम दा रस दी दात बख्शो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दी रोशनी विच सिख कौन है, उस दी सतगुरु नाल मोहब्बत की है, ते सतगुरु अपने सिख ते केड़ी केड़ी बख्शिश निवाजिश करदे ने, उस संबंधी आपां विचार कीती है। अज इस पौड़ी की प्रारंभता करदियां होया भाई साहब भाई गुरदास जी ने भावां के गुरसिखी दी ए निशानी पानी नूं आधार बना के उस दी शीतलता, ओदी तपश, ओदी ठंडक, ओदे गुणां नूं निरूपण कीता है। पर सब तो पहला उन्हां गुरसिखी दी ए निशानी विच पहला बचन कीता कि धरती सारियां दे पैरां दे थल्ले रहिंदी है ते धरती तो नीवां धरती दे जमीन दे थल्ले पानी है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच धरती दे संबंध विच कुछ बचन भी कहे ने, जिवें जपजी साहिब दी बाणी विच असी धरती दे संबंध विच यह भी पढ़ने हां कि यह माता धरत महत शब्द वरत्या है, कि वड्डी मां शब्द वरत्या है। दोपहरे भी दास ने एक अर्ज की सी कि इहदे विचों पैदाइश हुई, रचना सारी अकाल पुरख वाहिगुरु ने की ते एक दिन जीव ने फिर इसे खाक विच ही समा जाना है। पर उत्थे धरती दे कुछ गुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च दिते ने, जिवें असी अमृत बाणी विच पढ़ने हां कि धरती वर्गा धीरज किसे कोल नहीं। देखो इन्नी निमरता विच है, इस धरती दे ऊपर पुन्नी भी अपने पैर रख के चलदा है ते इस धरती दे ऊपर पापी भी अपना वसेबा करदा है। इस जमीन दे ऊपर चेतन इंसान भी अपने दिन बतीत कर रहे है ते इसे जमीन दे उत्ते मूर्ख बंदा भी अपनी जिंदगी बतीत करता है। पापी होवे पुन्नी होवे, अज्ञानी होवे भावें विद्वान होवे, अत दा सुगड़ होवे ते भावें महामूर्ख होवे, धरती दा इन्ना जेरा है
वो पापियां ते पुनियां दा भी भार अपने ऊपर सहिंदी है। सिर्फ भाई साहब की रचना विचों कि धरती पैरा हेठ है, ते कला इंसान ही नहीं, इस धरती दे ऊपर पशु भी ने, इस धरती दे ऊपर रेंगण वाले कीड़े भी ने, इस धरती दे ऊपर बनस्पति भी है, इस धरती दे ऊपर उच्चे उच्चे पहाड़ पर्वत भी ने। धरती ने सारियां नूं अपने ऊपर वसेबा थां दित्ती। उस तो बाद इस जमीन विच ताकत है, इहदे विच उहने सानू रसदायक फल दिते, ते इसे धरती दे विचों कुशैले कौड़े ते जहर वर्गे भी पदार्थ पैदा हुंदे ने। पर किड्डा वड्डा जेरा है, वो अमृत दी मिठास वर्गे फल वाले रुखां नूं भी एनर्जी दे रही, ताकत दे रही है, ते जेड़े जहर नाल भरे कुड़तन नाल भरे ने धरती उन्हां नूं भी ताकत देंदी पई है, वितकरा नहीं कर रही। इस तो अगली जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बख्शिश कीती, मारू राग च गुरुदेव दा एक शब्द है, शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनो रोष। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर ने एक वचन किया है, कहते जेकर कोई बंदा चंदन लैके कफूर लैके ਜਾਂ सुगंधी वाली कोई चीज लैके धरती दे ऊपर लेपन करे ते धरती ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ नहीं करती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोह नहीं पालदी। ते जेकर जमीन दे ऊपर कोई मल मूत्र गंदगी कूड़े का ढेर लांदा है ते धरती अपने अंदरों उस प्रति कदी नफरत नहीं करती। जे कोई लेपन कर रहा है ते ओदे प्रति ओदा कोई मोह नहीं, ते जेकर कोई उस ऊपर गंद का ढेर ला रहा है, सच एवे ओदे प्रति ओदे अंदर कोई नफरत नहीं। उंज वैसे सतगुरु ने सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी च बख्शिश करदे भावें धरती की तशबीह उदाहरण कह लीए, एक ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन नाल देंदियां बख्शिश कीती कि ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदा को चंदन ले। धरती का धीरज कि जेकर धरती नूं कोई वाह देगा ते धरती ने गोडे जान तो बाद, वाहे जान तो बाद, पट्टे जान तो बाद कदी किसी नूं सराप नहीं देना। ते जेकर उस ऊपर कोई लेपन कर दे, ओदी सजावट बना दे, ते धरती ने उस दी कोई खुशामद नहीं करनी, क्योंकि वो दोनों हालातां विच एक जैसी ही रहिंदी है। हाँ, धरती सब तो थले, सारियां दे पैरां थले। इस तो बाद भाई साहब कहते धरती निमरता वाली है, पर सच एवे पानी एदू भी वध निमरता वाला है। उस धरती दे थले पानी है। ਇਹਦਾ मतलब हुण भाव अर्थ असीं लैणे ने, क्योंकि कली धरती ते पानी की कथा नहीं, एक गुरसिख दे जीवन नूं दस्सिया जा रहा है। बाहरनी उदाहरण लैके जिवें जमीन सब दे पैरां थले, जमीन तो धरती तो थले पानी, गुरु नानक दे सिख दी, गुरु नानक दी सिक्खी दी सब तो पहली निशानी ਇਹ ਵੇ कि सिख हंकार तो मुक्त, हौमे तो मुक्त, सच एवे वो पानी की तरह अपने आप नूं निवाण विच ही रखता है। सब तो पहली ओदे अंदर निमरता। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च कुछ अर्ज बेनती करनी है। प्यारिओ, सिक्खी का सब तो पहला कहना भाई साहब मुताबिक सब तो पहला भूखण आभूषण वो है अंदर दी निमरता। गुरु ग्रंथ साहिब का आपां पाठ करने, सब तो वड्डी बीमारी जीव नूं जिहड़ी लगी है, गुरु ग्रंथ साहिब के बचन मुताबिक वो खौमे दी है। असल च जो शब्दां नाल खाओ अते मैं मेरी दी पकड़ खौमे सब तो वड्डी बीमारी। इनू गुरु ग्रंथ साहिब च अहंकार दे रूप च भी गुरुदेव ने शब्द वरतिया, इनू खंगता दे रूप च भी वरतिया, इनू धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच गर्भ शब्द के रूप में भी हजूर ने वरतों की। असल च जीव दे ताणे दा आउण जाण दा कारण ही गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने खौमे वरतिया है। खौम विच आया, खौम विच गया शब्द वरतिया। ते फिर देखो ये नहीं कि इस बीमारी नूं ये नहीं क्या ला इलाज है, यदी कोई दवाई नहीं।
हाँ गुरु ग्रंथ साहिब च इस बीमारी नूं लम्मा समा नाल चलण वाला दुख मन्निया, पर यह कह दिता इहदा इलाज जरूर है। पर एक मैं बेनती करा, मेरा प्रकरण नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने खौमे नूं दीर्घ रोकिया, पर निंदिया नूं रोकिया जिसका इलाज कोई नहीं। आप पाठ जदों करदे हो इस बचन विच तां सतगुरु कहंदे ने खौमे दीर्घ रोग है, ला इलाज नहीं, लम्मा चलेगा पर इलाज हो जाएगा। कई बारी शरीर नूं इहो जी बीमारी लगदी, डॉक्टर एक शब्द कह दिंदा है कि इसका इलाज है, पर इसका इलाज बहुत लम्मा समा चलेगा, दवाई चलेगी, बच जाएगा, पर सच एवे कि दवाई बहुत लम्मा समा खानी पएगी। ते कई बीमारियां ऐसियां ने डॉक्टर देखण तो बाद एक गल कहंदा है कि मेरे कोल आ जाओ, दुनिया के किसी हिस्से चले जाओ, साडे कोल इसका कोई इलाज नहीं, ये तां रब दे वस विच है। कुछ बीमारियां ला इलाज ने, कुछ बीमारियां ऐसियां ने जिहड़ियां लम्मा समा इलाज तो बाद बंदा ठीक हो जाता है। जिहड़ा खौमे है ये ला इलाज नहीं, ये दीर्घ रोग है, पर इस दी दवाई है गुरु दा शब्द। महाराज जी दा एक अमृत बचन है, असी तो को सारे पढ़ने, खौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, इस माहे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੌਮੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੇ ਖੌਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾ। ਖੌਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। ये बीमारी चली जाएगी, पर आप परहेज रखना पएगा शब्द नूं कमांदिया। मैं फिर अर्ज करा, मेरा प्रकरण नहीं निंदिया। पिछले दिनी लुधियाने में इस सब्जेक्ट संबंधी जरूर बेनती की। देखो जिहड़ी साडी सिख रहत मर्यादा है ना, अज जना खना बंदा उठ के उंगल कर लग पिया है। ये गल याद रखियो, अमृत अमृत दी बाणी, गुरु दा दिता मूल मंत्र, गुरमंत्र, गुरु दा शब्द सच। एवे सिख अपने जीवन विच जिहड़ा भावना वाला सिख है, वो कदी भी इहदे संबंध विच तर्क कुतर्क बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्हों नमस्कार करके इन्हां मरिया होया अंदरां नूं गुरु ने अमृत दी दात दे दिती। जिहड़ा सो अमृत दी बाणी ते शक करन लग पिया, उस बंदे दा पार उतारा किते भी नहीं। बड़े स्पष्ट जिहा शब्द मैं बेनती करनी चाहना, जिहड़ी साडी रहत मर्यादा है। उंज वैसे पिछले साल मैं अर्ज कीती सी, मर्यादा दे अर्थ बड़े कमाल दे। असल जिहड़ा मर्याद वैसे बाणी च आया मिर्जाद, नाम मिर्जाद आया कल भीतर बौड़ जासी नागा। मर्याद शब्द जो है, जिन्हों असी मर्यादा शब्द वरतने उत्ते जजे नाल आया, उंज असी यही नाल कहने मर्यादा। मर्यादा शब्द बनिया मरिया शब्द तो, संस्कृत का शब्द है मरिया। एदा अर्थ है नदी दे दो किनारे, कि जेड़ी नदी जेड़ा पानी किनारियां विच रह के चलेगा, दरिया दा पानी किनारियां च रह के चलेगा, एक दिन वो विशाल सागर विच समा जाएगा। ते जेड़ा बंदा गुरु दे दिते हुए किनारियां भी जिंदगी जिएगा, एक दिन अकाल पुरख विच अभेद हो जाएगा। ये तो शब्द बने मर्यादा। जो साडी मर्यादा है, इस विच कुछ कर्म करने वाले ने ते कुछ कर्म अरदास करिए कि जिंदगी विच भुल के भी अचेत पुणे विच भी ना हो, जिन्हों आपां बज्जर करैत कहने। बेनती करा सी, बज्जर करैत एक शब्द है कि पर तन गामी जिहड़ा हो जाए वो पतित हो जाता है। पर मेरे मन च एक दिन पाठ करदे आया, गुरु ग्रंथ साहिब का जदों पाठ करने, सहज पाठ करदे नोट करियो कि जिथे पराई बॉडी दे संग करने वाला बंदा सिक्की च पतित है, हैरानगी की गल गुरु ग्रंथ साहिब च पराई निंदिया करने वाला बंदा भी उन्हां दोषी है। दोनों नूं बराबर रखिया गुरु ग्रंथ साहिब च। जिवें कुछ असीं प्रमाण बाणी चों लैने,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੋਸ਼, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਉਗੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਏ ਅਤਬਾਰੀ, ਵੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੀੜੇ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਈ ਵੇਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਪਰ ਤਨ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵਜਰ ਪਾਪ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੇ।